प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय संस्कृत प्रज्ञा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों एवं संस्कृत प्रेमियों, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 10 की पुस्तक शैमशी द्वितीय भाग की भूमिका प्रकरण का आज हम सब अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं ये भूमिका को एक बार देख लेते हैं नज़र से। यह संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। कक्षा 10 की पुस्तक शैमशी द्वितीय भाग। बताया जा रहा है कि संस्कृत की गणना विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में की गई है। किस भाषा में की गई है? जो संस्कृत भाषा है ये विश्व की प्राचीनतम सबसे पुरानी भाषाओं में है। इसका साहित्यिक विस्तार वैदिक युग से लेकर, किस युग से लेकर के? वैदिक युग से लेकर के आज तक अबाध रूप से चल रहा है। अबाध रूप से मतलब जिसकी निरंतरता बाधित ना हो उसको कहते हैं अबाध, जिसमें कोई बाधा ना हो, उस शब्द को अबाध कहते हैं। मानवीय चिंतन के सभी क्षेत्रों में इसकी अभिव्यक्ति हुई है। युग परिवर्तन के साथ साथ इसके आयाम भी बदलते रहे हैं। भाषा और साहित्य की व्यापकता को देखकर इसे देववाणी भी कहा जाता था। कहा जाता था और कहा जाता है, दोनों बातें हैं। संस्कृत क्या है? देववाणी है। ये देवताओं की वाणी है। इस भाषा को हमारे ऋषि मुनि गंधर्व और देवता लोग बोलते थे। इसके प्रति भारतीयों की श्रद्धा का परिचायक है। संस्कृत भाषा जो है विद्यार्थियों विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है और इस भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत का प्राचीन साहित्य जीवन मूल्यों के प्रति जैसे परोपकार, दान, सत्य, अहिंसा, राष्ट्रभक्ति, पृथ्वी प्रेम, सत्कर्म इत्यादि ये सब संस्कृत के अंतर्गत आता है। कहते हैं कि जो संस्कृत होती है वो संस्कृति सिखाती है। संस्कृत क्या सिखाती है? संस्कृति सिखाती है, सभ्यता सिखाती है, जीना सिखाती है। ये है संस्कृत की देन। चाहे हमारा जो चारों वेद हैं वो संस्कृत में है, उपनिषद, महापुराण, पुराण, जो चीज़ें हैं ये सारी संस्कृत में लिखी गई हैं। आदर्श की स्थिति का आकलन करता है। इसका आधुनिक साहित्य प्राचीन मूल्यों के अतिरिक्त का मतलब होता है इसके अलावा मानव की समकालीन समस्याओं और जीवन संघर्षों को भी निरूपित किया गया है। अतः विश्व के अन्य साहित्य की तुलना में संस्कृत की संवेदनशीलता को न्यूनतर आंकना ठीक नहीं कहा जा सकता है। ये गौरव का विषय है कि 4000 वर्षों से भी अधिक संस्कृत साहित्य धारा में भारतीय समाज का प्रत्यंकन प्रायः प्रामाणिक रूप से होता रहा है। किस रूप से होता है? प्रामाणिक रूप से होता रहा है। संस्कृत एक शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। ये एक शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा है। संस्कृत का महत्व केवल प्राचीनता अथवा विषय व्यापकता के दृष्टि से नहीं अपितु देश की बहुभाषिक का मतलब बहुत सी भाषा बोलने वाले क्षेत्र में राष्ट्र की एकता के लिए भी सर्वोपर है। भारत की अन्य भाषाओं पर संस्कृत के व्याकरण, शब्दी तथा वाक्य रचना का व्यापक प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ा है। आधुनिक संस्कृत अन्य भाषाओं के समान भारतीय बहुभाषिकता का एक अभिन्न अंग है। बहुभाषी कक्षा में अन्य भाषाओं को सीखने में जिस प्रकार संस्कृत सहायक है उसी प्रकार की कक्षा में उपलब्ध बहुभाषिकता मल्टी लैंग्वेज का संस्कृत सीखने भी
उपयोग हो सकता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य 2 रूपों में विभक्त है। कितने रूपों में? 2 रूपों में विभक्त है, एक वैदिक तथा लौकिक। वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। वैदिक साहित्य संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के रूप में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को संहिता कहते हैं। संहिता किसको कहते हैं? 4 वेदों को। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन चारों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, जिनमें यज्ञ तथा अन्य विषयों के मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों का उपयोग बताने के लिए कई ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। वैदिक कर्मकांड की प्रतीकात्मक व्याख्या आरण्यक में है। किसमें है? आरण्यक में है। उपनिषद वैदिक दर्शन का प्रौढ़ रूप है। वेदों को सही संदर्भ में समझने के लिए वेदांग बने, जिनकी संख्या 6 है। वेद के अंगों की संख्या कितनी है? 6। प्रश्न यहाँ से बनता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बनते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? 6। वेदों की संख्या नहीं, वेदों के अंगों की संख्या, वेद के अंग की संख्या कितनी है? 6। पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा छंद, चौथा निरुक्त, पांचवा ज्योतिष, छठा कल्प। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये क्या है? ये वेदांग कहे जाते हैं। वेदों के अंग हैं। क्या है ये? वेद के अंग हैं। वेद के अंग कितने माने गए हैं? 6। प्रश्न यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। वेदों की अंग, वेद के अंग, वेदांग। वेदांग का मतलब होता है वेद के अंग। तो वेद के अंग की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से? पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा छंद, चौथा निरुक्त, पांचवा ज्योतिष, छठा कल्प। ये 6 वेद के अंग कहलाते हैं। शिक्षा का मतलब है उच्चारण विज्ञान। व्याकरण क्या है? पद विज्ञान। शिक्षा उच्चारण विज्ञान कहलाती है, व्याकरण पद विज्ञान कहलाता है, छंद पद्यात्मक है, मंत्रों में व्यवस्थित है, और निरुक्त जो है आपका अर्थ विज्ञान है, और ज्योतिष जो है काल तथा खगोल का विज्ञान कहलाता है। और कल्प क्या है? कर्मकांड तथा आचार का शास्त्र है। किसका शास्त्र है? आचार का शास्त्र है। लौकिक संस्कृत का आरंभ आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण से हुआ है, जिसमें आदर्श महापुरुष राम का जीवन चरित्र वर्णित है। किसमें? लौकिक संस्कृत का आरंभ करने वाले आदि कवि वाल्मीकि। कौन कवि? आदि कवि। सबसे प्राचीनतम कवि कौन है संस्कृत साहित्य के? वाल्मीकि हैं। इनके द्वारा रचित रामायण क्या है? रामायण की रचना की है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, महापुरुष राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। किसमें? रामायण में। और रामायण का ही अनुसरण करके हिंदी साहित्य के गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस का रचना की है। इसमें वैदिक भाषा से परिष्कृत लौकिक काव्य भाषा का प्रयोग है। ये 7 कांडों में व्यक्त है। क्या 7 कांडों में व्यक्त है भैया? रामायण। विद्यार्थियों, जो हमारा ये रामायण है, आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। यहाँ पर प्रश्न आपका बन रहा है कि रामायण में कांड की संख्या कितनी है? 7। रामायण के रचनाकार कौन है? आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि वाल्मीकि की रचना क्या है? रामायण। रामायण में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं।
जिन्हें सर्गों में व्यक्त किया गया है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। किसमें? रामायण में, जो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000। एक अन्य प्रारंभिक विशाल ग्रंथ वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000। किसमें? महाभारत में। और किसके द्वारा रचित है? वेद व्यास जी द्वारा रचित है महाभारत, जिसमें श्लोकों की संख्या है 1,00,000। और जो रामायण लिखी गई है, ये आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसमें श्लोक की संख्या कितनी है? 24,000। और जो महाभारत है, ये ग्रंथ 18 पर्वों में व्यक्त है। कितने पर्वों में व्यक्त है? 18 पर्वों में व्यक्त है। और जो रामायण है, वो 7 कांडों में व्यक्त है। कितने कांड में? 7 कांड में। देखिए, यहाँ प्रश्न बन रहे हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड। रामायण के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? आदि कवि वाल्मीकि। और वेद व्यास की रचना का क्या नाम है? महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000 श्लोक है। और ये कितने पर्वों में व्यक्त है? 18 पर्वों में व्यक्त है महाभारत। कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध हुआ, इसका मुख्य कथानक है। किसका कथानक है? महाभारत का जो कथानक है, वो कौरवों और पांडवों के जो बीच महाभारत हुआ था, युद्ध हुआ था, महायुद्ध हुआ था। आज तक विश्व में इससे बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ है। महाभारत के बराबर ये द्वितीय युद्ध है। महाभारत ना हो, जो हो चुका है अब नहीं होगा, जिसमें अन्याय पर न्याय की विजय हुई थी। यतो धर्मा ततो जया। जहाँ धर्म है वहाँ पर जय है। महाभारत में भारतीय जीवन पद्धति के व्यापक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। यही कारण है कि इसे सर्वांगपूर्ण आचार ग्रंथ के रूप में माना गया है। एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या है? यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं, वो भारत में नहीं। देखिए, महाभारत की क्या महिमा गाई गई है कि यन्न भारते तन्न भारते, तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं है, वो भारत में नहीं। भारत क्या है? हमारा देश है, भारतवर्ष। जो चीज़ें महाभारत में नहीं है, तो उसकी कल्पना मत कीजिए कि वो भारत में होगा। महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित भीष्म पर्व में उल्लिखित भगवत गीता अब तक प्रसिद्ध तथा स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के आरंभ में कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया गया है। किसका उपदेश दिया गया है? कर्म योग का। परवर्ती संस्कृत कवियों ने रामायण तथा महाभारत से कथानक लेकर अनेक ग्रंथों का परिणयन किया है। क्या किया है? परिणयन किया है। प्राचीन धर्म ग्रंथ, धार्मिक तथा लौकिक विषयों का वर्णन। ये देखिए, प्राचीन भारत के धार्मिक तथा लौकिक विषयों का वर्णन पुराण साहित्य में मिलता है। मुख्य पुराण 18 हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। देखिए, प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्नों की बौछार है यहाँ। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों में राष्ट्रीय एकता का प्रयास मिलता है। तीर्थ यात्रा, वनों, पर्वतों, नदियों को श्रद्धेय दिखाकर पुराणों ने पर्यावरण एवं सांस्कृतिक एकता के महत्व का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय समाज को आदर्शोन्मुख करने में पुराणों का बहुत योगदान है। तदंतर संस्कृत साहित्य के विविध रूपों का परिस्फुटन
एवं विकास होता है। एक और संस्कृत नाटकों का निरंतर धारा चली तो दूसरी ओर गद्य पद्य में रचे गए छोटे बड़े काव्यों का प्रवाह मिलता है। यही परंपरा आज तक चल रही है। कुछ कवियों ने अनेक विधाओं में रचनाएं की, जैसे संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास ने 2 महाकाव्य किसकी रचना की? संस्कृत के बहुत ही मूर्धन्य कवि हैं महाकवि कालिदास ने रघुवंश 2 महाकाव्य की रचना की। पहला है रघुवंश महाकाव्य, दूसरा कुमार संभव। 2 इनके गीत काव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूत, और इनके 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वर्षियम और मालविका अग्निमित्र। ये संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं कालिदास जी, जिनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में 2 महाकाव्य हैं, एक है रघुवंश, दूसरा है कुमार संभव। 2 गीत काव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूत, और इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतल, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है मालविका अग्निमित्र। देखिए, अब यहाँ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, विद्यार्थियों इस पर ध्यान दें कि कालिदास की रचना कौन सी है। कालिदास के 2 महाकाव्यों के नाम बताओ, तो उत्तर क्या होगा आपका? रघुवंश और कुमार संभव। कालिदास के 2 गीत काव्य ऋतु संहार और मेघदूत। कालिदास के 3 नाटकों के नाम बताओ, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्र। इनके 3 नाटक हैं। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि मालविका अग्निमित्र नाटक के रचनाकार कौन है? कालिदास। विक्रमोर्वशीयम नाटक के रचनाकार कौन है? महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटककार हैं कालिदास। मेघदूत ऋतु संहार गीत काव्य के रचनाकार हैं कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य के रचनाकार हैं कालिदास। रघुवंश के रचयिता हैं कालिदास। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्राचीन नाटककारों में भास ने 13 नाटकों की रचना की है। ये 13 नाटकों के रचयिता माने जाते हैं। कौन? भास। शूद्रक, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, हर्ष, भट्ट नारायण, बहुत आदि हैं। कुछ नाटककारों ने प्रहसन, भाण आदि लिखकर अपने काल के जनजीवन के विकृत पक्ष का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया है। प्राचीन महाकवि में अश्वघोष, भारवी, भट्ट, माघ, क्षेमेंद्र, श्रीहर्ष आदि हैं। बिल्हड़, देखिए प्राचीन महाकवि कौन कौन से हैं? महान कवियों में अश्वघोष हैं, भारव जी हैं, भट्ट जी हैं, माघ हैं, क्षेमेंद्र जी हैं, श्रीहर्ष। ये प्राचीन काल के महाकवि हैं। और बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित और कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ एक संस्कृत के मूर्धन्य कवि हैं, इन्होंने राजतरंगिणी लिखा है। आदि ने ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे हैं। विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ की रचना है और राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है, जो ये ऐतिहासिक महाकाव्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भूमिका में आज हम सब केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। शेष गद्य इसमें जो भूमिका दी गई है उसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, नमा संस्कृता, यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और अपने साथियों को शेयर अवश्य करें और उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलें, और लाइक आप अवश्य करें। ये लाइक ही हमारा एक शुल्क है, मान लीजिए। तो तब तक के लिए नमा संस्कृत।